जरा सुना देते हैं सर। विनय नरवाल, उनकी पत्नी जो हिमांशी नरवाल हैं, उनका वीडियो संदेश सामने आया। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेस एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेस, वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री. ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री. ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस country, and this operation signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government. And I'm thankful to the Indian government that they've taken this operation, but I also request them to not end it here. I want them to make sure that this is just the start of end of terrorism in our country, so that no one ever has to go through what I am going through right now. हिमांशु, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। क्या कहेंगी इस नाम के ऊपर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, दो महिलाओं को, महिला अधिकारियों को इस पूरे कमांड में रखा गया, इस पूरे ऑपरेशन में रखा गया? मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी खो दी है एक, और अभी शायद किसी को नहीं पता कि मैं व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, एंड नोबडी कैन रिलेट टू इट बिकॉज इट्स ओनली मी हु हैज़ गॉन थ्रू दैट. तो ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है. तो ये नाम एकदम सही है, बट आई ऑल्सो होप कि ऐसा ऑपरेशन कभी दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो. महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, तो ऐसे में भारत सरकार ने महिला अधिकारियों को, सेना अधिकारियों को इस पूरे ऑपरेशन में रखा और सक्सेसफुली उस ऑपरेशन को किया. तो ये फैसले को किस तरीके से देखते हैं कि महिलाओं का बदला भी महिलाओं ने लिया? See, a woman can relate with a woman the most. Of course, मैं ये नहीं बोलूँगी किसी एक बाप ने, किसी एक भाई ने जिसने अपने बेटा भाई खोया है, उनके दर्द का भी कोई अंदाज़ा नहीं है, और किसी के दर्द को आप कंपेयर नहीं कर सकते. कितने लोग कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों को पता है. बट हाँ, एक सेना में एक आदमी और औरत का बराबर हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, और एक औरत ही औरत का बदला ले सकती है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि फीमेल ऑफिसर्स को चांस दिया गया है, और फीमेल ऑफिसर्स ने, बिकॉज दे कैन रिलेट विद व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. So it is a very, very good initiative, and in the future I really hope that there is equality in forces and in every department in India between men and women. पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, अब ये कहा जाने लगा है, ये मांग उठने लगी है कि उन तमाम 26 लोगों को जिनकी हत्या की गई थी, निर्दोष लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्या की गई थी, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए. आप क्या कुछ समझती हैं इसको? एब्सोल्युटली, मतलब सिर्फ शहीद नहीं, मुझे लगता है कि what my husband has given and what I have given, we have given our life. And if after that this is the minimum that we deserve, and this is the minimum that my husband deserves. He deserves the highest honor in this country, and I stand by it. He has sacrificed his life to make sure that something like this does not happen in the future, and he was a very, very noble man. So he deserves the highest honor in this country. ठीक है, थैंक यू. तो ये विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को आप सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि बेटियों का सिंदूर छीना और उसका जवाब भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर से लिया है, नाम बहुत सही है, ये हिमांशी की तरफ से कहा गया है. और आतंकवाद का खात्मा मुकम्मल तौर पर करेगा भारत की सेना, भारत की सरकार, इसका पूरा भरोसा हिमांशी नरवाल को है. इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया है. शहबाज सरकार पर पाकिस्तान की सेना की तरफ से दबाव बढ़ा दिया गया है. बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तान की सेना जो है वो अब वहां सरकार से, शहबाज सरकार उनसे खुली छूट मांग रही. पाकिस्तान की सेना कह रही है हमें जवाबी कार्रवाई का हक मिले. पाकिस्तानी सेना अपनी सरकार से जवाबी कार्रवाई करने का हक मांग रही है. ये जो बयान सामने आ रहा है ना, मुझे लगता है कि जरा सा कॉमोडोर सिंह को इस पर आना चाहिए. सर, आप हंस रहे हैं और वाकई में मुझे भी हंसी आ रही है कि अब ये वाला बयान और ये वाली खबर, ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से प्रोपेगेंडा, अपनी इज्जत बचाने के लिए. करेक्ट, बिल्कुल आप ठीक करिए.
वो सेना शहबाज सरकार से मांग रही है, Permission मांग रही है। इजाज़त रही है, जो उसको कंट्रोल करती है। तो ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? और ये पूरे पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि वहाँ पर सेना का ही रूल चलता है और हमेशा सेना का ये भी डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो वो सेना अपने फेस सेविंग के लिए सारा जो दोष है वो सिविल सरकार पर थोपना चाहती है। ये देखिए, सारा जो टेररिस्ट अटैक जो प्लान किया ये आईएसआई ने किया, एग्जीक्यूट आईएसआई और उनके रूल ने किया, पाकिस्तान आर्मी ने किया। उसके बाद जब सब कुछ गलत हो गया, जब हिंदुस्तान ने रिएक्ट कर दिया, तो अब जाके कायरों की तरह पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के पीछे छुप गए हैं। हाँ। इससे सेना बड़ा जो है वो अपनी सरकार के पीछे छुप रही है। हाँ, सेना जो है अपना भ्रम बनाए रखने के लिए, पाकिस्तान की सेना अपना भ्रम बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से कह रही है जी हमें खुली छूट दे दो। मतलब वो पाकिस्तान की सेना जो सब कुछ पाकिस्तान में कंट्रोल करती है, वो पाकिस्तान की सेना जो पाकिस्तान की सरकार को कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पर नचाती है, वो पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सरकार से, शहबाज शरीफ से कह रही है हमें खुली छूट दे दो, हम जाकर जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं। मतलब इससे बड़ा जोक आज की तारीख में कॉमोडोर सिंह को हो नहीं सकता। वैसे तो शहबाज शरीफ को मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को जमीन पर ला दिया है, घुटनों पर ला दिया है। शहबाज शरीफ बतौर प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी सेना आज उनको इज्जत दे रही है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। सही कह रहे हैं तो उनको थैंक यू कार्ड भेजना है गुलाब के फूलों के साथ। तो ये जो है ये एक ढकोसला है। और देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ, उनके जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर, वो बहुत बड़े कायर हैं। जैसे ही देखिए अंदेशा हुआ कि पाकिस्तान अपना भारत जो है रिएक्ट करेगा, स्ट्राइक करेगा, सबसे पहले उसने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया। इससे बड़ा कायर कौन हो सकता है? तो आज वो कायर अब वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे जाके छुप रहा है। तो मुझे लगता है उसको उसके एक घाघरा दे देना चाहिए, उस चूड़ी देनी चाहिए और शायद थोड़ा सिंदूर भी देना चाहिए कि उसमें वो अच्छा लगेगा पहन के। दैट इज, ये उसकी वैल्यू है। तो ये एक बहुत बड़ा कवर अप है। ना ये घाघरे के लायक है, ना ये चूड़ियों के लायक है, ना ये सिंदूर के लायक है, क्योंकि ये ना चूड़ी का सम्मान करते हैं, ना घाघरे का सम्मान करते हैं, और सिंदूर का सम्मान तो ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ के पाले पोसे इन सांपों को, आतंकवादियों को इसी सिंदूर को मिटाने के लिए तो भेजा था। कैसे चुन चुन कर इन आतंकवादियों ने हमारे यहाँ आकर हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को और हमारी बहनों के जो जीवन साथी थे उनको मौत के घाट उतारा, उनकी नजरों के सामने। इसी को लेकर हर हिंदुस्तानी में, हम सब में बेहद गुस्सा, बेहद आक्रोश, और आज का दिन वाकई में हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। हम सबको बहुत सुकून मिल रहा है कि इन आतंकवादियों को चुन चुन कर हमारी सेना ने इनके अंजाम तक पहुंचाया है। आज ये आतंकवादी मौत की भीख अपने लिए मांग रहे हैं। देखिए, बीती रात भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक। भारत ने कहां-कहां आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, कौन-कौन से आतंकी संगठनों को टारगेट किया, उन ठिकानों से भारत के खिलाफ किस तरीके से साजिशें रची जा रही थी, हर जानकारी इस रिपोर्ट में। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पीओके लश्कर तैयबा का आतंकी कैंप, कश्मीर में घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग। कोटली पाकिस्तान, हर समय 100 से 125 जैश के आतंकियों की मौजूदगी।
जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल। सियालकोट पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कैंप, आईएसआई की तरफ से आतंकियों को हमले की ट्रेनिंग। मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां की गई पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग। तेहरा कला पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल। मरकज तैयबा, मुरीद के पाकिस्तान, आतंकी ओसामा बिन लादेन ने कैंप के लिए की थी फंडिंग। भारत में जिहादी हमले के लिए यहां होती थी आतंकियों की ट्रेनिंग। हर्षल लेले हमारे साथ हैं। हर्षल, मैं आपके पुराने जख्मों को नहीं उठाऊंगी। आप यंग हैं, आपके पिता को आपने इसमें गंवाया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। क्या कहेंगे, एक बेटे हैं आप, पिता को इस स्थिति में खोया, क्या इस ऑपरेशन का समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, अच्छा लगा ये। मैं रात को तभी अवेकन था जब ये ऑपरेशन हुआ। मेरा दोस्त का मुझे तभी मैसेज आया कि टीवी चालू करो जल्दी, तभी मैंने देखा और तभी स्माइल आई कि मेरे पापा यूं ही शहीद नहीं हुए, उनके लिए सरकार है करके। और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये फर्स्ट एंड फाइनल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे और ऑपरेशंस होने चाहिए। एक सबको एक साथ ख़त्म कर देना चाहिए। और मतलब एक और अटैक का हम वेट नहीं कर सकते। जो है अभी सब जितने भी स्पॉट्स हैं उनके, जैसे कल 9 मिसाइल छोड़े, वैसे जितने भी है सबके ऊपर छोड़ दीजिए। आपने पर्सनली भी देखा रात को, तसल्ली, एक संतुष्टि मिल रही है कि आपके पिता शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए, और भारत किस हर एक सैनिक उसको जवाब दे रहा है। जी, एक पुरानी एक याद बताऊंगा मैं। पुलवामा के टाइम जब भी, जैसा अभी हुआ है वैसे जब पुलवामा के टाइम हुआ था तभी मेरे फादर ने मुझे हक किया था कि मतलब वो समर्थन में थे, ऐसे देशभक्त थे आप बोल सकते हैं वैसे, कि मतलब उन्हें भी खुशी हुई थी जब ये पुलवामा हुआ था। तो वैसे ही खुशी मुझे अभी हुई है जब मेरे फादर के साथ जो हुआ उसके रिप्लाई में जो किया है उसके लिए। तो समर्थन करता हूँ मैं इस चीज़ का। मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी खो दी है एक, और अभी शायद किसी को नहीं पता कि मैं व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, एंड नोबडी कैन रिलेट टू इट बिकॉज इट्स ओनली मी हु हैज़ गॉन थ्रू दैट। तो ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो ये नाम एकदम सही है, बट आई ऑल्सो होप कि ऐसा ऑपरेशन कभी दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो। तो भारत की बेटियों का सिंदूर मिटाया था इन आतंकवादियों ने, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन्हीं आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। मैं सीधे रुख करूंगी, इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ मौजूद हैं। योग गुरु रामदेव जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। ये जो क्षण है वो देश के गौरव के क्षण हैं, और ऐसे में जिस तरीके से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, जो हर हिंदुस्तानी के मन का भाव था, सेना ने वही करके दिखा दिया। सर, आज सेना के शौर्य को सलाम का दिन। यही हुआ है, और आज 150 करोड़ भारतवासी अपनी जल थल नभ सेनाओं को प्रणाम कर रहे हैं, देश के नेतृत्व को प्रणाम कर रहे हैं, और प्रहराय सन्निहिताः और जयाय
युद्धाय प्रशिक्षिताः जो हमारे सैनिक हैं, उन्होंने बिना किसी त्रुटि के अपना टारगेट पूरा करके जिस तरह से आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए हैं, बिना आम नागरिकों को टारगेट किए, बिना सेना को टारगेट किए, और इसके पीछे एक संदेश भी है सही कि अभी और यदि कोई नापाक हरकतें करेगी वहाँ की सेना, तो वहाँ की सेना ही ने तो सारी शैतानी की है। वहाँ की सेना, वहाँ के आतंकी और वहाँ के जाहिल नेता, उन्होंने उस देश को नर्क बनाया। यद्यपि हिंदुस्तान उनका बाप है, पैदाइश तो हमसे ही है उनकी, लेकिन उस देश में जो अशांति है, पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुका आतंकिस्तान, ये पाकिस्तान। अब मुझे लगता है वहाँ पर शांति की स्थापना के लिए ये युद्ध भी जरूरी था। जैसे रामायण महाभारत के हमने युद्ध किए ना, तो ये भी उसी श्रेणी का एक युद्ध याद किया जाएगा, और आने वाली पीढ़ियाँ पाकिस्तान की याद करेंगी कि हमारे इन जाहिल नेताओं को, वहाँ की शैतान सेना को और आतंकियों को खत्म करके हमारे मुल्क में जो अमन चैन लेकर के आए मोदी जी और भारत की सेनाओं को, मुझे लगता है वो पूजा किया करेंगे उनकी। वैसे तो बाबा जी, मैं तो आज सुबह से कह रही हूँ कि वो अमन पसंद लोग पाकिस्तान में जो कहते हैं कि हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं, उन्हें हर हिंदुस्तानी को गुलाब का फूल भेजना चाहिए आज थैंक यू के साथ। मैं तो आज सुबह से कह रही हूँ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पाकिस्तान के जाहिल नेता सर, और वहां की ये जिहादी आर्मी, वहां का जिहादी जनरल सर, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को इतना नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये नया भारत, और इस नए भारत का मतलब क्या होता है, बाबा रामदेव, मुझे लगता है आपको देश को यह भी बताना चाहिए कि नए भारत का मतलब आज सेना ने करके दिखाया कि सिर्फ एलओसी के पार नहीं, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाकर भी वो जो पाकिस्तान का दिल वाला इलाका है ना, उनका पंजाब प्रांत, जहां से वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, वहां जाकर घर में घुसकर चुन चुन कर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का हमने काम किया है। ये है नया भारत, मोदी के नेतृत्व वाला। ये बात आपने खास कही है रोमाना जी। 100 किलोमीटर भीतर तक घुस करके, जो हमारे ओवैसी जी कह रहे थे, घुस करके उनकी छाती पर बैठ करके मारो। अच्छा, ये भी मुझे एक बड़ी प्रसन्नता हुई रोमाना जी कि ओवैसी, उसकी उल्टी बुद्धि वो भी सीधी हो गई, वो वहाँ के आतंकियों के ऊपर प्रहार से पहले ही। और आज तो जो मसूद अजहर है, वो तो भीख मांग रहा था खुदा से, अल्लाह से, कि मुझे क्यों नहीं ले लिया, तुझे भी जल्दी भेजेंगे, चिंता मत कर। और रोमाना जी, आप जैसी जो हमारी राष्ट्रवादी बहनें हैं ना, जैसे आज सोफिया सिंह हमारी बहन ने, वो ऐसे उन्हें, जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हमारे पुरखे एक, हमारा वतन एक, हमारा लक्ष्य एक। हमारे पूजा पाठ की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति, हमारा मूल वतन और हमारा हिंदुस्तान, वो हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, उसमें कोई भेद के बीज नहीं डाल सकता। तो ये चारों तरफ से जो एक वातावरण निर्मित हुआ है, तो आज जैसे अमेरिका के लोग सिटीजन्स अपने यूएस के नागरिक होने पर फक्र अनुभव करते हैं, ऐसे ही इजरायलियों की तरह आज हम यूएस के सिटीजन्स की तरह, अब मैं कह सकता हूं कि अब तो हम चाइना और जो है कहीं रशिया से भी आगे, आज एक संप्रभुता संपन्न, एक शक्तिशाली राष्ट्र क्या होता है, ये भारत ने करके दिखा दिया। रोमाना सर, जो बात आपने कही है ना, मतलब सुबह से हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह मौजूद है, और हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे सर कि एक तो देखिए वो भाइयों के जो मतलब बहनें थीं, उनके भाइयों को छीना गया, बेटों को मारा गया, और जो महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया। इसलिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो मंच पर आई, और आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से यह भी साफ किया गया कि ये जो पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की मंशा भी इन आतंकवादियों की रही थी। और उसी को लेकर मैसेजिंग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो आज भारत की तरफ से की गई, जिसमें दुनिया को बताया गया कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंक के ढांचों को निशाने पर लिया है, हमने पाकिस्तान के आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने चुन चुनकर उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया जो लगातार भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए नासूर बने हुए थे। बाबा रामदेव।
एकदम आपने ठीक कहा। जैसे कि हमारी 2 बहनों ने भारत के सेनाओं के पराक्रम को सारी दुनिया के सामने रखा। हमारी बहन जो है सोफिया कुरैशी जी ने और योमिका सिंह जी ने। तो वहाँ तो बहनों को आर्मी तो छोड़ो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस में, कहीं पर उनको माने वो इज्जत, वो गौरव अपने घरों तक में नहीं देते। माने उसको, वो स्त्री को एक भोग की वस्तु मान करके और उसके साथ जो जलीलियत करते हैं। भारत ने दिखा दिया, हम नारी शक्ति को पूज्य मानते हैं। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के हम उपासक हैं रोमाना जी। और मैंने तो आपको 20 सालों से देखा, जब से आप पत्रकारिता में आई हो, हमेशा आपने राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है उसको जिया। और ऐसे ही हिंदुस्तान के 99% मुसलमान जीते हैं, वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकते। अब खुद टूटेंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे और एक नया पाकिस्तान मुझे लगता है इसके बाद उभरेगा। क्योंकि जो अभी वहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, पख्तून में, सिंध में, पंजाब में और बलूचों में, पीओके में, अब तो चारों तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई। रात के कुछ वीडियो देख रहे थे, हजारों लाखों लोग सड़कों पर ऐसे भाग रहे थे कि अब क्या होगा। तो मुझे लगता है और यदि ज़्यादा नापाक हरकतें वहाँ की जाहिल सेना की ओर से होंगी तो परिणाम और भी खतरनाक सामने होंगे। बाबा जी, मैं तो एबीपी न्यूज के स्टूडियो से बैठकर लगातार 22 अप्रैल के बाद यही बात दोहरा रही हूं, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम तो लगातार यही बात दोहरा रहे हैं बाबा जी यहाँ स्टूडियो से बैठकर। अब जरा सा आती हूं मैं उस घटनाक्रम पर। ये पाकिस्तान को जिस तरीके से ये जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को हमने दिया है आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करके, उसके बाद एक तरफ तो पाकिस्तान यूएनएससी का दरवाजा खटखटा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि साहब और हमला अगर भारत नहीं करेगा तो हम तो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। और तीसरी खबर ये निकल कर आई कि पाकिस्तान की सेना, मतलब वो सेना जो सब कुछ कंट्रोल करती है, वो अपनी सरकार से इजाजत मांग रही है कि हमको परमिशन दे दो, खुली छूट दे दो, हम कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब इससे बड़ा जोक, इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? ये डर और कमजोरी पाकिस्तान की आज दुनिया के सामने है बाबा जी, ये मजबूत हिंदुस्तान की वजह से मुमकिन। ये एकदम ठीक कहा आपने। और पाकिस्तान के दौरा चरित्र एक और देखिए, वहाँ के मसूद अजहर का जो आतंकी कुनबा है उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेट करके पूरी दुनिया को खुद अपने आपको एक्सपोज कर रहे हैं कि हम तो आतंकियों को पोषण देने वाले, उनको सभी प्रकार से सिर पर रखने वाले हम हैं। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? और आपने कहा वैसे तो वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ की जो सेना है और वहाँ के ये जो कुछ सो कोल्ड जो मुल्ला मौलवी के नाम पर भी और इस्लाम के नाम पर भी जो कलंक बने हुए हैं और इस्लाम का भेक पहन करके जो इस्लाम को, मुसलमानों को, कुरान को जो बदनाम कर रहे हैं, अब इन सब के नापाक इरादे सबके सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और मुझे लगता है अब उसका महाविनाश सुनिश्चित है। अगला कार्यक्रम हम रोमाना जी वो कराची में, लाहौर में बैठ करके करेंगे। और हमने पहला गुरुकुल भी 1875 में लाहौर में ही बनाया था, अब दूसरा गुरुकुल भी वहीं बनाएंगे, अगला योगपीठ वहीं बनेगा। और वहीं पर आऊंगी बाबा जी, वहीं पर हम लोग योगासन करेंगे और वहीं से लोगों को निरोग होने का मंत्र देंगे। हाँ, विश्व शांति का मंत्र वहीं से आएगा। सही है। युद्धस्व विगतच्युर। बिल्कुल, लेकिन ये तो बताइए ना कि यही समय है, सही समय है, पक्का इलाज इसी समय कर देना चाहिए पाकिस्तान का। योग गुरु बाबा रामदेव। हाँ, ये प्रारंभ है और प्रारंभ इतना प्रचंड है, इसका अंजाम बहुत अच्छा होगा। और पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां, आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, खास करके वहां के जो आपने कहा ना, बहुत अच्छा शब्द बोला, जिहादी सेना, जाहिल नेता और वहां के जो आतंक के जो सरगना हैं, इन सब के अब शीश कटेंगे और एक तरह का एक धर्म युद्ध
जिसको इस्लाम की दृष्टि से कहे तो सच्चा जिहाद वो पाकिस्तान में होगा। और ये आतंकिस्तान जो बन चुका पाकिस्तान, अब इसका शुद्धिकरण होगा और एक पीसफुल पाकिस्तान का नव निर्माण होगा। अभी तो हम तो न्यू इंडिया की बात कर रहे थे, अभी एक न्यू पाकिस्तान बनेगा और वो जो है एक अच्छा स्टेट फिर बन पाए हमारा। तो क्योंकि हम तो एक वतन रहे हैं पहले 1857 से पहले, 1947 से पहले, तो ये अब वापस सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर आ जाएगा। बाबा जी मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक विजय गीत गुनगुना दीजिए। यहाँ पर देशभक्ति का माहौल है, आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है और अपनी सेना पर नाज है। योग गुरु बाबा रामदेव की आवाज में वो देशभक्ति वाला, जोश भरने वाला एक गीत। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंड ना रहा चहों दिशा में, देश की पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती मातृभू, ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभू निहारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंड ना रहा चहु दिशा में, देश की अब चारों दिशाओं से दुश्मनों का सफाया कर देना है और भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम के गीत गाने हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा अब साकार होगा। देश की सेनाओं को सलाम और देश के नेतृत्व को प्रणाम और हमारे योगी योद्धा, हमारे जो भाई बहन देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं और अभी तो लड़ेंगे, उन सबको हमारा अभिनंदन। मेरी बहन रोमाना जी। बाबा जी एक सवाल और मेरे मन में है, मतलब बाहरी सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक इस समय हम पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं, मुस्तैदी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इससे महज कुछ देर पहले ही गृहमंत्री अमित शाह जो हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सेना तो हम सब जानते हैं किस तरीके से मुस्तैद हैं। जो सेना वाले इलाकों में पड़ने वाले एयरपोर्ट्स हैं उनको 10 मई तक बंद कर दिया गया है। देश के कुछ हिस्सों में आज मॉक ड्रिल होनी है। मतलब ये जो सिचुएशन बनी हुई है पूरी, एक तरीके से अभी भी वो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। आपको लगता है कि पाकिस्तान पर जिस तरीके का प्रहार हमने किया है, इसके बाद अभी भी पाकिस्तान कोई हिमाकत कर सकता है? हाँ, पाकिस्तान जो है कभी भी भरोसे लायक मुल्क नहीं है। वहाँ पर वहाँ की सेना क्या करेगी, वहाँ के खैर नेता तो कठपुतली हैं सेना की, उनकी तो कोई औकात नहीं है। लेकिन जो है हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन हम आश्वस्त हैं, भारत का ऐसे कठिन क्षणों में, चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व की पहचान होती है। ऐसे किसी अटलू सटलू गांव की भाषा में बोलते हैं कि हाथों में देश की कमान होती है तो पता नहीं देश को कहाँ गर्त में ले जाके छोड़ देते। तो हमारे मोदी जी पर, देश के नेतृत्व पर हमें गौरव, हमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर फक्र है और हमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी के ऊपर स्वाभिमान है कि वो खुद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सीमाओं पर खुद जा रहे हैं। तो पूरे देश को निश्चिंत रहना चाहिए, बाकी औपचारिकताएं चलती रहेंगी। लेकिन भारत एक पराक्रमी राष्ट्र है, वो हमने करके दिखा दिया है। किसी भी दुनिया के देश से कम नहीं है, माने यूएस से, चाइना से और रसिया से, किसी भी देश से अब कम नहीं है। भारत महाशक्ति है, ये आचरण से हमने दिखा दिया, अपने कर्तृत्व से हमने दिखा दिया, नेतृत्व से। सही कह रहे हैं, हमने अपने नेतृत्व से दिखा दिया कि भारत जो है वो महाशक्ति है। दुनिया इस वक्त भारत की ताकत देख रही है। पाकिस्तान को हम घुटनों पर ले आए हैं, वहां सेना अपनी सरकार की शरण में जा रही है। मतलब कहते हैं ना उल्टी गंगा बहना, वो पाकिस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बाबा जी अफसोस और दुख होता है कि देश के भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ देश के भीतर देखते हैं कि कुछ राजनेता जो हैं वो लड़ाकू विमान रफेल और रफेल का खिलौना हाथ में लेकर उस पर नींबू मिर्ची लगाकर उसका कुछ मजाक सा बनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे देखो रोमाना जी, पहले तो पाकिस्तान में हमने सुना था कि वहाँ फिदायनी तैयार कर रहे हैं। यहाँ कुछ पार्टियों में फिदायनी नेता हैं, वो आत्मघात करके अपने राजनीतिक मोक्ष के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं और अपनी पार्टियों के सर्वनाश के लिए वो आत्मघाती बने हुए हैं। तो मुझे लगता है ये भी भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। ओवैसी जी ने तो अपने आप को आत्मघाती होने से बचा लिया। बड़े होशियार निकले और
वैसे मेरी उनसे बड़ी शिकायतें रहा करती थी। 99% तो उन्होंने शिकायत दूर कर दी है। ये सद्बुद्धि कितने दिन टिकेगी आगे की बात है। लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टियों में ये आत्मघाती जो है, ये अपने आत्म मोक्ष के लिए, अपने राजनीतिक पार्टियों के शुद्धिकरण के लिए मुझे लगता है अपना अपना चरित्र बता रहे हैं और देश इनको देख रहा है, कभी इनको माफ नहीं करेगा। सही कह रहे हैं, देश सब कुछ देख रहा है, जनता माफ नहीं करेगी। चलते चलते योग गुरु बाबा रामदेव, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन, देश का मनोबल बढ़ाने के लिए, देशवासियों में एकता का भाव भरने के लिए क्या संदेश आप देंगे देश को? हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। ये संकल्प सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद योग गुरु रामदेव, एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। यही भाव इस वक्त हर हिंदुस्तानी के मन में है। हम सब सिर्फ एक पहचान रखते हैं और वो पहचान धर्म और जाति से ऊपर बढ़कर सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी की पहचान।